हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानाचार्य एवं जिला परियोजनाधिकारी समग्र शिक्षा श्री राजेश शर्मा जी, मैडम ममता शर्मा जी, मैडम सुनीता जी, हमारे विद्यालयों के अंदर कुछ हमने ऑनलाइन कंपटीशन करवाए थे। उन कंपटीशन में भाग लेने वाले बच्चे और साथ में आए हुए एस्कॉर्ट टीचर श्री कमल जी, युद्धवीर जी, उसके साथ हमारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास में कार्यरत हमारी अकाउंटेंट्स और हमारी वार्डन, जो कि छात्रावास को एक तरह से चलाने का सारा जिम्मा उनके सिर के ऊपर है और उनके भरोसे हम निश्चिंत हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सामान्य ज्ञान पुस्तक निर्माण का कार्य चल रहा है और उस पुस्तक निर्माण में हमारे कुछ अध्यापक साथी बहुत ही तन्मयता से के साथ कार्य कर रहे हैं। उसमें श्री किरण जी, निशांत जी, मैडम दीप्ति जी तथा एक हमारे इस कार्यक्रम में 3 बच्चे भी आए हुए हैं, उनके अभिभावक, अध्यापक और हमारे संस्थान के प्यारे प्रशिक्षु। आज इस छोटे से समारोह में, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा सुबह एक और बीच में आ गया लीगल सेल का, इसमें हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय आए थे, तो इस वजह से इस कार्यक्रम को हमें थोड़ा सा लेट शुरू करना पड़ा है। आप सभी का संस्थान के अंदर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। ये एक छोटी सी सेरेमनी हमने रखी थी जिसमें मेरी दिली इच्छा थी कि बहुत सा कार्य हम सभी लोग करते हैं, लेकिन हमारा कार्य जो करने का जज्बा है उसमें यदि हम कुछ उस कार्य के जो हमने बेहतर अपनी प्रदर्शन किया है उसके लिए उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करते हैं, उनको इंसेंटिव दिया जाए, उनका हौसला बढ़ाया जाए, तो व्यक्ति विशेष की कार्य करने के जो लगन है, निष्ठा है, कार्य क्षमता है, वो और अधिक बढ़ती है। तो ये जो मैंने अलग अलग सेगमेंट आपको बताए हैं वो हम सभी ने किए हैं। आज इस कार्यक्रम की कड़ी में हमारे प्रशिक्षु भी हैं जिनसे हम लगातार जो भी गतिविधियां संस्थान के अंदर चलती हैं या विभाग के जो भी आदेश होते हैं समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो करवाया जाता है वो हमारे प्रशिक्षु बहुत ही रुचि के साथ, लगन के साथ उन कार्यों को करते हैं। तो मैं चाह रही थी कि हम एक इकट्ठा ही कार्यक्रम करें जिसमें इन सभी को पुरस्कृत करने का, उनको सम्मान देने का, उनको सुनने का अवसर मिल सके। एक बार फिर मैं चाहूंगी हमारे सभी प्रशिक्षु, बाहर से आए हुए हमारे सभी साथियों का जोरदार तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन। अब इस कार्यक्रम में चूंकि समय की भी कमी है और भी, तो इसका हम जल्दी से जल्दी समापन भी करेंगे। तो मैं अपने टॉपिक पे ही आ जाती हूँ। रहेगा कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय को आप दीप प्रज्वलन के लिए आगे लेकर के जाएं, क्योंकि किसी भी समारोह की शुरुआत माँ सरस्वती की आराधना से होनी चाहिए। रास्ता दिखाती है, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो लेकिन आज की दिनचर्या इतनी व्यस्त है, वो आप देख ही रहे हों, दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हों और ये हमारे कार्यक्रम को
समस्त स्टाफ मेंबर्स, अब आगे सीधे हम अपनी एक्टिविटी पे ही आ जाते हैं जो हमारा मेन टास्क है। मैं चाहती हूँ कि आए हैं हमारे जैसे छात्रावास के हमारे साथी, अन्य अध्यापक साथी फिर भी हमें मिलते रहते हैं, तो जो हमारा छात्रावास का स्टाफ है वो बहुत कम यहाँ पे पहुँच पाता है। हमने शिक्षा के अंतर्गत इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावासों को यहाँ पर जिला में चलाया जा रहा है। उसमें एक माँ के बाद, क्योंकि हमारी बच्चियाँ घरों में अपने अभिभावकों को, अपनी माँ को छोड़ करके आती हैं, और एक दूसरी माँ के रूप में उनको हमारे उन छात्रावास में हॉस्टल वार्डन मिलती है। मुझे बताते हुए यहाँ सभी को बहुत अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उस कार्य को, एक इतना जिम्मेवारी वाला कार्य, इतना चुनौतीपूर्ण कार्य को ये हमारे हॉस्टल वार्डन कर रही हैं। मैं इनको इस मंच की ओर से नमन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये हमारा छात्रावास, हमारे उन छात्रावासों में पढ़ने वाली बच्चियाँ निरंतर आगे बढ़े, निरंतर उन्नति करें, तरक्की करें। उन्हीं के साथ साथ उन हमारे छात्रावास में कार्य कर रहे हमारे अकाउंटेंट्स, जो कभी भी हमें आवश्यकता पड़ती है हम तुरंत मैसेज डाल देते हैं, जो कि आप सभी जानते हैं कि अब वो ज़माना नहीं रहा, पत्र जाएगा और उसका जो है वो जवाब दिया जाएगा। हम कहते हैं अभी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुरंत उसी समय वो हमें वो सूचना उपलब्ध करवाते हैं और इन्हीं के दम पर हम उस सूचना को आगे राज्य परियोजना कार्यालय में भेज पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का आज के इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में काम करना जो है वो हम सभी के लिए ऐसे ही हमें कार्य करना पड़ेगा। तो हमारे अकाउंटेंट्स, इनका हमारा सदैव सहयोग रहता है। इनका भी मैं आज इस संस्थान में अपने प्रधानाचार्य महोदय, जिला परियोजनाधिकारी, समस्त स्टाफ, समस्त प्रशिक्षुओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन साथियों के उत्साहवर्धन के लिए होनी चाहिए। साथियों, मुझे इस मन से बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि एक ऐसे लोगों का समूह, हम कहते हैं कि शिक्षक काम नहीं करते, हम रात को 11:30 बजे सोए हैं अपनी कार्यशाला को समाप्त करके। 7 बजे घर पहुंची, जो इसका फंक्शन का वो अरेंज करवाना था, और उसके बाद थोड़ा सा खाना वगैरह का बंद किया। अन्यथा कोई भी एक साथी हमारा ये नहीं कि लेफ्ट करके चला गया हो कि चलो हो गया, मैंने अपना एडिट करवा दिया काम और उसके बाद मैं छोड़ जाता हूँ, नहीं। ये निष्ठा, ये कार्यशैली, ये बताती। तो हमारे इन साथियों के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिनमें युद्धवीर टंडन जी एक जाना माना नाम, न केवल जिला चंबा प्रदेश बल्कि देश में भी इन्होंने अपना नाम कमाया है। हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि हमारे जिला का एक जो चंद वर्ष पूर्व ही संस्थान से निकला हुआ छात्र आज पूरे देश में अपना परचम लहरा रहा है। तो तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ किरण जी जो किसी के बात में लगे हुए हैं, बहुत जो हर घर पाठशाला, उसमें हमारे इन दो साथियों ने बहुत, युद्धवीर जी ने और किरण जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे बिठाने का मकसद ही यही है। आप भावी शिक्षक, ये आज यहाँ पे बैठे हैं, कल आप लोग यहाँ पे बैठे होंगे। सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी लगन के साथ जुटे हुए। मीटिंग खत्म हुई, इसके बाद इन्होंने एक और मीटिंग अटेंड की, क्योंकि एक राष्ट्रीय कवि संगम सम्मेलन जो है वो इनके विद्यालय में हो रहा है और इसकी जिम्मेवारी सारी इनके ऊपर है। और बाहर से भी, चंबा के अलावा अन्य जिलों से भी लोग आ रहे हैं। तो कल बता रहे थे कि 3:30 बजे मैं उठ गया, क्योंकि नेचुरली टेंशन होती है जब हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी दी जाती है। तो ये रात को परसों हम 10:30 बजे हमारी मीटिंग खत्म हुई थी। उसके बाद जो है वो 3:30 बजे फिर जुट गए और कल 11:30 के बाद फिर से ये बैठे कार्य करने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे कार्य होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते, खुद ही करने पड़ते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अब वो वाला वर्क कल्चर हमारा समाप्त हो गया है कि हम
जो है वो जो समय सीमा है उसके अंदर ही हम कार्य करेंगे। ये मैसेज आप तक जाना चाहिए कि नहीं, हमने जो कार्य करना है, जो अगर हम बात करें हम सरकारी एम्प्लॉई हैं तो हमने काम, सरकार हमें 24 घंटे की सैलरी देती है, कभी भी किसी भी समय हमारी सेवाएं ली जा सकती हैं। तो वो निष्ठा, वो कार्यशैली हमें पता होनी चाहिए कि ऐसे भी कार्य करने वाले लोग हैं, तभी आपको भी प्रेरणा मिलेगी। इसके साथ साथ जो ऑनलाइन कोविड काल के अंदर, क्योंकि बच्चे सभी अपने अपने घरों में थे, हमारे कुछ साथी जिनको हमने एक्टिविटीज़ दी करने के लिए कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और 3 बच्चे हमारे यहाँ पे आए भी हुए हैं, मेरा मकसद था कि बच्चे भी यहाँ पे पहुँचे ताकि कोई बड़ा अगर वो उनके लिए कोई सम्मान, स्मृति चिन्ह या कोई सर्टिफिकेट लेके चला जाएगा, लेकिन अगर बच्चे यहाँ पे पहुँचेंगे तो उनको संस्थान का पता लगेगा, उनको हमारे संस्थान के प्रशिक्षुओं का पता लगेगा। ये जो व्यवहारिक ज्ञान है ये होना अति आवश्यक है। तो उन अध्यापकों को, बच्चों को तैयार करने में हमारे शिक्षकों का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, और उन्होंने इन बच्चों को तैयार किया फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए, जो कि स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में रखी गई थी। तो वो अध्यापक और बच्चे, उन सभी का मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत, वेलकम करती हूँ। युद्धवीर जी और साथ में कमल जी का भी, जो कि शिक्षा खंड सुंडला से यहाँ पे आए हुए हैं। शिक्षा खंड सुनता के भी बच्चे जिन्होंने भाग लिया था, लेकिन वो एग्ज़ाम की वजह से यहाँ नहीं पहुँच पाए। उसके बाद हमारे बच्चों से हमने अपने प्रशिक्षुओं के लिए भी, मैं ये बात और सभी को बताना चाहूँगी कि बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे मैंने इनसे बात की कि एक क्विज़ करवानी है। हमने उसी वक्त जो है वो इनको बोला कि नहीं करनी है, आज ही करनी है, और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे लगता है कि उस क्विज़ के अंदर जिसमें 3 लेवल क्रॉस करने थे, उसी के बाद उनको वो सर्टिफिकेट जनरेट होना था। तो मुझे लगा ये सॉफ्ट कॉपी जो है वो जनरेट होगी, कोई नहीं, बच्चों का उत्साह नहीं बढ़ पाता है, तो क्यों ना वो जो उनके प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे जिला परियोजना अधिकारी के माध्यम से दिलाए जाएं, ताकि इन बच्चों का हौसला अत्यधिक और बढ़े, इनको लगे नहीं हमें और गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहिए। उसके अलावा हमारे कुछ एक छात्र, मैं अपनी कक्षा की बात करूं तो पिछले वर्ष से भी पिछले वर्ष की मैं बात करूं, क्योंकि 2 वर्ष हमारे कोरोना में ही बीत गए हैं, उसमें कुछ हमने ऑनलाइन हर सैटरडे को एक्टिविटीज़ रखी थी, और इन बच्चों ने इतनी लगन के साथ, इतनी तत्परता के साथ उन गतिविधियों को किया, हर सैटरडे एक नए जोश के साथ कि मैम हमने ये करना है, कोई वीडियो बना करके भेज रहा है, कोई फोटोग्राफ ले रहा है, तो बहुत उत्साह के साथ उस कार्य को किया है। तो उनको भी मैं चाह रही थी कि चलो इस बहाने से आज यहाँ पे उनको भी सम्मानित किया जाए। तो सभी बच्चे अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मेरी छात्रा उर्वशी से आग्रह रहेगा कि वो आए, कृपया मंच पे आए और आगे जो है वो पारितोषिक। गेस्ट एंड डियर फ्रेंड्स, दिस इज उर्वशी जाटा और मैं इस अवार्ड फंक्शन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला शिक्षण एवं परीक्षण संस्थान सरू द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य पर एक ऑनलाइन फैंसी ड्रेस कंपटीशन करवाया गया था, जो कि जीपीएस अनोख और जीपीएस पिहाली में करवाया गया था। इन दोनों ही स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, कृपया आप स्टेज पर आए और अपने प्राइजेस ग्रहण कर लें। ये कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कार्यक्रम में पहुँचना, इतनी दूर से लाना, ये मैं बोलती हूँ कि सैल्यूट है। बेटा सामने देखना ना, ये आप, अच्छा आप इनके साथ। मैम उधर देखिए, मैम वहाँ पे
आप इस तरफ ही आ जाओ। में पार्टिसिपेट किया था। अब मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगी एक एक करके। ऑफ केजी बेवी हिमगिरी। इसके बाद उमेश कुमार ठाकुर और विनय शर्मा, प्लीज आप लोग स्टेज पर आ जाएं और अपने सर्टिफिकेट। विनय नहीं आया का नाम अनाउंस हो रहा है। अरुण शर्मा, निहारिका, निकिता, प्लीज आप लोग जोरदार तालियों के साथ हमारी हौसला अफजाई करते रहें। योगराज और कैलाश। इसके बाद मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी राहुल बरियाल, राहुल देवल, मोहित नहीं है बेटे, इधर और मोहित बरियाल नहीं आया। क्लोजर बड़ा ज़्यादा से एक्सपेक्ट करूंगी, प्लीज आप लोग जल्द से जल्द आ जाएं। सबसे पहले आयुषी शर्मा, सेक्शन ए। हाँ, ये इनको भी दे दो। चलो अच्छा। कृपया नंदिनी, शीतल और हिमालय स्टेज पर आ जाएं। ये कौन है? हिमालय तुम अपने सर्टिफिकेट जरूरी है सामने इसके बाद इंदु, अजय और बालक राम। उमेश, कृपया जोरदार तालियों के साथ हमारी हौसला अफजाई कीजिए। पंकज, प्रीति, इसके बाद लाइट हैं। माल्या यहाँ पे आएगी के माध्यम से, जिसमें एक बच्ची हमारी जो है वो उसका नाम भी आया था। तो इस कॉलेज में हुआ था मेरे ख्याल से। इसमें मैम शिमला का एक 4th क्लास का बच्चा, उसने 1 लाख प्राइज जीता ऑनलाइन इसी कंपटीशन में भाग लिया था। इसमें बाहर नहीं था कोई भी ना, एक 4th क्लास का एक्टिविटीज़ में भाग लिया। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सब बच्चों ने बहुत ही निष्ठा के साथ, बहुत ही लगन के साथ कार्य किए। विशेषकर जो नए बच्चे हमारे आए हैं, न्यू स्टूडेंट्स, मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो भी जो भी उनको टास्क असाइन किया जाता है उसको बहुत ही रुचि के साथ वो करते हैं। जिसमें अभी हमारा जो एक ये योग से संबंधित हमने जो है वो सूर्य नमस्कार मंत्र में भी इन बच्चों ने भाग लिया था। वो एनुअल डे में, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन थे, तो एनुअल फंक्शन के दिन जो है वो उन बच्चों के मैम ने लिस्ट बनवा ली है, उनको उनमें सम्मानित किया जाएगा। चेहरा देख के ही डर जाते हैं,
तो हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ स्माइलिंग फेस रखो। हमारे ऊपर जितना भी बर्डन हो, काम का जितना मर्जी बोझ हो, उसके बावजूद भी हमें अपने उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को ध्यान में रखना है। तो मैं चाह रही हूँ कि उनको भी, उन अध्यापकों को भी हम अप्रिशिएट करें, क्योंकि आपकी वजह से बच्चे यहाँ पे पहुँच पाए हैं। तो ये जो अवार्ड ऑफ युद्धवीर और कमल जी हमारे बीच में आए हैं, उनको दें। स्टूडेंट भी हैं, बहुत अच्छा लगता है जब ये बच्चे जो हैं वो एक जिसको बोलते हैं कि अच्छे शिक्षक बन करके अपने अपने नाम का जो है वो नाम रोशन कर रहे हैं, और बच्चों को भी बहुत अच्छे ढंग से जो हम चाहते हैं जिस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो मैडम दीप्ति दास जो कि जीपीएस सरू में जो हमारा पड़ोसी विद्यालय भी है, वहाँ पे अध्यापन का कार्य कर रही हैं, और हमारी इस बुक राइटिंग में भी जुड़ी हुई हैं। और वैसे भी जो भी चाहे वो ब्लॉक की ओर से, कहीं से भी जिला की ओर से इनसे आग्रह किया जाता है, हमेशा तत्पर रहती हैं। और दूसरा, अपने आप में बहुत अच्छी कवित्री भी है। मैं प्यारे बच्चों आपको एक बात बताऊं, जो व्यक्ति एक चीज में अच्छा है वो 10 चीजों और में अच्छा है। ये बात फिर सबके लिए होगा ना। ओके 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 सर, उनके कितने बाकियों को मैंने दिए ना सर। अध्यापक है हमारे, आना चाहो जी में भी हमारे से ज्यादा जानते हैं। आप कुछ भी करवा लो, ये मतलब टेक्स्ट बुक को ऐसे होता है, टाइपिंग का काम जो है वो हम एजेंसी को देते हैं, लेकिन हम एजेंसी को नहीं दे रहे, खुद ही सारी टाइपिंग करके वो सारा काम, कहाँ पे फोटोग्राफ्स लगानी है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे डिजाइनिंग के लिए भी सर पहले हम जो है वो ड्राइंग के प्रोफेशनल को ले रहे थे या टीचर्स को, वो भी हमने खुद ही कर दिया वो काम। तो आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, हमें जो है वो ऐसे अध्यापक साथियों से प्रेरणा लेनी है। हम जो है वो इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसमें भाग लिया, और जो हमारे बाहर से आए हुए अतिथि हैं उन्होंने यहाँ पर आकर के हमारे छोटे से निमंत्रण को स्वीकार किया। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमारे बीच में आए और हमारे इस छोटे से समारोह की शोभा बढ़ाई। अब मेरा प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह रहेगा कि इस हमारे कार्यक्रम में आए हुए सभी जो अध्यापक बंधु हैं, हमारे छात्रावास के ऑफिशियल्स हैं और हमारे प्रशिक्षु हैं, अपने अनुमोदन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानाचार्य शायद आपको भूख भी लगी होगी, अभी रिसर्च आपकी नहीं हुई है, मुझे भी लगी है वैसे तो इस कार्यक्रम में उपस्थित आज हमारे विभिन्न जो हमारे केजीबीवी विद्यालय हैं वहाँ के वार्डन्स और अकाउंटेंट्स, हमारे बुक निर्माण में हमारे जितने भी अध्यापक साथी यहाँ पर बैठे हैं, अपने युद्धवीर जी, किरण जी, अपने निशांत जी, कमल जी, दीप्ति, इन सब का भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। हालांकि ये सारे मेरे छात्र हैं, जैसे ये सभी मेरे पास पढ़े हैं ये, और उपस्थित भावी अध्यापक साथियों व मेरे कलीग, एक बड़ा ही व्यस्त जो हमारा एक शेड्यूल रहता है वो मार्च महीने का रहता है, क्योंकि हमारा एक नया वित्त वर्ष जो है वो आने वाला होता है, पुराना जो है उसकी हमने क्लोजिंग करनी होती है, बहुत सारे टारगेट्स होते हैं उनको हमें फिनिश करना होता है। क्योंकि ड्यू टू कोरोना जो था हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो थी वो पिछले 2 वर्षों से रुकी पड़ी थी, ऑनलाइन मोड में हमने वो सारी चीज़ें की हैं, लेकिन अब जैसे ही सारी स्थिति जो है वो सामान्य हुई है तो इसके बाद अब हमें उससे डबल पेस से हमें काम करना पड़ रहा है। तो आप सुबह से देख रहे हैं कितना सारा हम काम जो है वो हम समेट रहे हैं, और उतने सारे जितने हमारे काम हैं, सारी एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको हम क्लब कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। विशेषकर जो हमारे जो केजीबीवी के जो यहाँ पर जो वार्डन्स और अकाउंटेंट्स आए हैं, ये पहले मैडम कविता ने भी बताया है कि ये बड़ा ही एक सेंसिटिव मैटर होता है,
और हम घरों के अंदर होते हैं, हमारे पास 2-3 बच्चे होते हैं, हमें कई बार क्या होता है कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनके पास 100 50 की बच्चियाँ हैं, 100 लगभग सभी जगह 100 की संख्या है। तो उनको मैनेज करना, उनको संभालना, उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखना, ये बड़ा एक चैलेंज वाला काम होता है। तो इसलिए इनसे वैसे तो बातचीत होती रहती है, लेकिन इस प्रकार से थोड़ा सा आज हमने इनको एक हट करके उसके लिए बुलाया, आज काम के लिए नहीं हमने इनको बुलाया है, आज इसलिए बुलाया है कि थोड़ा इनका भी जो मॉरल है उसको हम बूस्ट करें, थोड़ा इनको सम्मानित करें और इनसे एक अलग अपने जो इनकी डेली रूटीन का जो काम है उससे हट करके आज ये हमारे बीच में आए हैं। क्योंकि अभी जो अगला वित्त वर्ष जो हमारा आने वाला है उसमें जो सारी एक्टिविटीज़ होंगी उनको हमने चरणबद्ध तरीके से करना है। जब हमारे पास एक पूरा वर्ष पड़ा होता है और सारी एक्टिविटीज़ जो एक कैलेंडर के रूप में हमारे पास सामने होती हैं तो हम उसको रूटीन में कर लेते हैं। लेकिन ये जो हालात पीछे थे उसकी वजह से हम कई चीज़ों को हम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आप लोगों ने देखा, जैसे मैं बच्चों की ही बात करूं तो आपने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव जो हमने लिया था उसमें बड़ा अच्छा योगदान दिया है। ये हिमाचल सरकार का एक बहुत बड़ा स्टेप था। शायद मैंने पहले भी आपसे बात की है कि हर घर पाठशाला जो है हमारी पूरे देश के अंदर सराही गई है, क्योंकि हमने बच्चों की पढ़ाई में विघ्न आने नहीं दिया है और सब ये आप सब हम लोगों के माध्यम से उसको हम कर पाए हैं। हमारे बच्चों ने बहुत बढ़िया काम किया। उसके विशेषकर जो हमारे मॉर्निंग असेंबली आप लोग करते थे उसमें सारी चीज़ें मॉर्निंग असेंबली में जो चीज़ें होती थी वो सभी को आप उसमें इंक्लूड किया उसमें। और जो बच्चे ना जाने किस किस विद्यालयों के थे वो आज भी आपको याद करेंगे, या कल को जब भी हमारी मॉर्निंग असेंबली जो है वो शुरू होती है तो उनका फीडबैक जाएगा कि जी हमने मॉर्निंग असेंबली की है, फलाने फलाने बच्चे जो थे हमें टीचर जो थे वो हमें करवाते थे। तो ये एक बड़ा समझो कि बड़ा अच्छा एक काम था, अच्छा स्टेप था। और एक फिजिकल मोड में हम ना मिल करके हम ऑनलाइन मोड में उसको हम करते हैं। हर घर पाठशाला जो हमारे विद्यालयों की जो एक्टिविटी थी उसको सुचारू रूप से हमने चलाए रखा। उसमें हमारे ये बहुत सारे जो अध्यापक यहाँ पर जो बुक निर्माण में बैठे हुए हैं इन सब का योगदान है। ये रात भर उसका जो वीडियो जो था उसको बनाते थे, मटेरियल जो था उसको डेवलप करते थे और सुबह आते ही वो 8 बजे जो था वो हमारे उसमें आता था, उसको हम आगे फर्दर स्कूलों को भेजते थे। तो स्कूलों के जो अध्यापक थे वो अपने बच्चों के साथ शेयर करते थे और उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते थे। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस जो था वो हमारा हर घर पाठशाला में भी हुआ। तो इन सब कामों के लिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, क्योंकि कुछ एक काम ऐसे होते हैं जो एक आदमी नहीं कर पाता है, उसमें हमें एज ए टीम काम करना पड़ता है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर था जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिली हैं। हम ऐसा हमें नहीं लगा कि नहीं जी सारा कुछ जो है वो अस्त व्यस्त है। सारी गतिविधियां जो थी हमारी उसी प्रकार से चली हुई थी। विशेषकर अगर मैं अपनी बात करूं या जो मेरा स्टाफ था मैं उनकी बात करूं, सारे व्यस्त थे। हमें तो एडिशनल काम इस दौरान हमें करने को मिला। हमारा हॉस्टल यहाँ पर कोविड का हॉस्पिटल बनाया हुआ था, उसमें हम सारे लोग इन्वॉल्व थे। सभी स्टाफ के हमारे जो कलीग्स थे उसमें उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई थी। कोई खाना पैक करता था, कोई हॉस्टल की मैनेजमेंट देखता था, कहीं कोई बिजली देखता था, कोई पानी देखता था। सबका अपना अपना काम जो था वो बंटा हुआ था। तो उसके साथ साथ जो हमारा हर घर पाठशाला का कार्यक्रम जो था उसको भी देखते थे। आप लोगों को भी जो आपके जो टीचिंग का काम जो था उसको भी लोग देखते थे कि आपको किस प्रकार से आपकी ऑनलाइन क्लास लेनी है, आपको कोई मटेरियल देना है। ये सारी चीज़ें जो थी वो उसमें हमारी इस कोरोना काल में चलती रही हैं। तो ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सुबह से ही आप लोग इस यहाँ पंडाल में बैठे हुए हैं और 2-3 कार्यक्रम आपने लगातार जो है वो इसी पंडाल में पूरे किए हैं। और आने वाला समय जो है हमारे लिए और ही तेज़ी से हमें काम करना पड़ेगा और मेहनत से और लगन से काम करना पड़ेगा, ज़्यादा फास्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ अभी हमारी रहती हैं, उनको पूरा करना है। कहीं कि ये कैलेंडर्स एक्टिविटी है और 31 मार्च से पहले हमने ये पूरी करनी है। हमने प्लान की हुई थी। तो पीछे जब हमारा ये सारा सिस्टम बंद रहा था वो एक्टिविटीज़ हमारी रुक गई थी।
तो इसलिए वो पूरी करनी है। अभी कोई छुट्टी लेने की बात ना करे, कोई इंस्टीट्यूट से बाहर जाने की बात ना करे कि मुझे फलाना काम है, कोई छुट्टी चाहिए इतने दिन, ऐसा कोई कतई ना सोचे, क्योंकि वो सारा काम जो है हमारा हमने निपटाना है। एक हमारी स्पोर्ट्स मीट रहती है अभी, तो वो भी हम 15 तारीख से उसको हम शुरू कर रहे हैं। 15 से ही है, हाँ 15, 16, 17 को हमारा एनुअल फंक्शन होगा, तो वो 15 से हम उसको शुरू करेंगे। तो इसलिए इस दौरान आप लोग रेगुलर रहें, और जो भी यहाँ से डीपी साहब ने उसको ऑर्गेनाइज किया है, कौन कौन सी स्पोर्ट्स हैं उसमें रखी हुई, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें, उसको अच्छे से करें। फिर उसके बाद जो हमारा एनुअल फंक्शन होगा उसमें जो आप लोगों को जो भी हमारी जो कल्चर की जो यहाँ पे इंचार्ज बने हैं वो आपको बता देंगे कि क्या उसमें करना है, उसकी भी आप तैयारी अच्छे से करें, ताकि एक अच्छा फंक्शन जो है हमारा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हमने कोई ऐसा फंक्शन नहीं किया है, तो वो अच्छा सा एक फंक्शन भी हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों का फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। आपने हम सभी के अंदर एक ऊर्जा का संचार किया है। अतिथिगण, हमारे संस्थान के प्रशिक्षु, हमारे संस्थान में आए हुए पहली बार प्यारे प्यारे बच्चे, अभिभावक, आप सभी का एक बार पुनः हृदय की गहराई से हार्दिक धन्यवाद। हमारे मीडिया के साथी श्री जोगिंदर जी, जो लगातार हमारे समग्र शिक्षा के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों को आगे ले जाने में, फील्ड तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करते हैं, इनका भी हार्दिक धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि अब हमारा हॉस्टल का समस्त स्टाफ, हमारे प्रधानाचार्य महोदय काम करने में सहयोग दिया है, कृपया आप आगे आ जाएं, हमारे सभी आगे आ जाएं।